दिल साफ रखो दोस्त, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। अकेले होना और अकेले रोना, अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत ही मजबूत बना देता है। आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर के 5 तक समीकरण दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा भी बता चुके हैं और अभी बताने वाले हैं ये चौथा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? में एक नियत भाड़ा, एक नियत भाड़ा, नियत भाड़ा का मतलब है कि उसका फिक्स है। अगर उस पर चढ़ गए, टिकट कटा लिए, तो अब जो है आप हाफ किलोमीटर जाइए या 100 मीटर जाइए या 200 मीटर जाइए, टिकट कटा लिए हैं तो उसका रुपया जो है आपको देना पड़ेगा, वो नियत भाड़ा है। ठीक है, अतिरिक्त चली गई दूरी मतलब नियत भाड़ा के लिए तो हम कुछ भी मान लेंगे ABCD। ठीक है, उसके अलावा अतिरिक्त मतलब और भी भाड़ा जोड़ता है दूसरे, वो उसको हम मानेंगे। अगर इसको नियत भाड़ा को A मानेंगे तो उसको हम B मान लेंगे, इसको P मानेंगे तो उसको Q मान लेंगे। ठीक है, भाड़ा सम्मिलित किया जाता है और टोटल का भाड़ा दोनों मिला करके कितना रुपया लेता है? 105 रुपया। चलिए हम बनाते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम हल, तो यहाँ लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा मतलब उसका फिक्स है, तो हम मान लेते हैं नियत, किताब के अनुसार से मानेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ भी हम मान सकते हैं, नियत भाड़ा या फिक्स भाड़ा या निजी भाड़ा कुछ भी कर सकते हैं, तो नियत देंगे तो अच्छा रहेगा किताब के अनुसार से। नियत भाड़ा X रुपया, उसके बाद है अतिरिक्त चली गई दूरी मतलब 2 किलोमीटर चले या 5 किलोमीटर चले, जितना रुपया जितना हिसाब से चलेगा, जितना किलोमीटर वो चलेगा उसका चार्ज अलग देना पड़ेगा। अतिरिक्त दूरी, अतिरिक्त चली गई दूरी, इसको मान लेते हैं हम Y रुपया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। ठीक है, तो अब यहाँ मेरा समीकरण बन रहा है, तो 10 किलोमीटर दूरी जो है ये तो नियत भाड़ा है और ये अतिरिक्त है मतलब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लिए ये है अतिरिक्त चली गई दूरी। ठीक है, तो इसमें जो है हम 10 से गुना कर देंगे। यहाँ मतलब नियत भाड़ा तो 100 रुपया उसका फिक्स है, कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन नियत भाड़ा उसका चाहिए X प्लस चल मतलब अतिरिक्त चली गई दूरी कितना है Y, तो अतिरिक्त 10 किलोमीटर चला है मतलब नियत भाड़ा जो है उसका फिक्स है ही, उससे 10 किलोमीटर ज़्यादा चला है तो उसका 10 में Y से गुना हो जाएगा। तो 10 ये Y 10Y हो गया और टोटल ये दोनों का भाड़ा मिलाकर कितना लेता है? 105 रुपया। ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब दूसरा, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया, तो नियत भाड़ा जो है वो लेना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि कुछ हो चाहे ना हो, अगर वो चढ़ गया टिकट कटा लिया तो उसको रुपया हर हाल में देना पड़ेगा। तो वो क्या है मेरा X और प्लस और अतिरिक्त दूरी जो है वो क्या है? 15 किलोमीटर, 15 गुना हुआ है तो क्या हो जाएगा? 15 हुआ है बराबर में कितना, दोनों मिलाकर के टोटल रुपया कितना लेता है? 155। ये हो गया समीकरण 2। अब जो है इसको हम हल कर लेंगे, तो पहला क्या है? X प्लस 10Y बराबर में 105 इम्प्लाइड X बराबर 105, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 10 हुआ है। तो ये हो गया मेरा समीकरण 3। उसके बाद फिर समीकरण ये दूसरा हल करेंगे, तो क्या है? X प्लस 15Y बराबर 155, इसलिए इम्प्लाइड X बराबर 155 और ये प्लस में 15 है तो उधर जाएगा तो माइनस 15 हुआ है। ये हो गया मेरा समीकरण 4। अब जो है ये 4 का मान 3 में रख देंगे तो मेरा Y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब X का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है? इसलिए X बराबर 105 माइनस 10Y। ओके, इम्प्लाइज तो X का मान कितना है? 155 माइनस 15Y और ये बराबर 105 माइनस 10Y। इसको हल कर लेंगे, Y वाला को एक साइड बिना Y वाला को एक साइड, ये हो जाएगा 15Y और ये हो जाएगा माइनस है इधर आएगा प्लस में 10Y बराबर ये 105 और इधर है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस 155। ये क्या हो जाएगा? 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 5Y बराबर 100 में से 100 खत्म हो गया, 55 में से 5 जाएगा तो 50 बचेगा। तो जब भी गुना रहता है तो हम कटा सकते हैं और बड़का का चिन्ह लगेगा, ये 55 155 बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस, माइनस माइनस तो खत्म हो गया और 5 दहीन 50, ये समुच्चा कट रहा है कितना बार में? 10 बार में। ओके, तो मेरा हो गया Y बराबर
10 है। अब ये y का मान समीकरण 1 2 3 4 में किसी में रख देंगे तो मेरा x का मान भी आ जाएगा। और यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा कितना है, इसलिए x प्लस 10y बराबर 105 इंप्लाइज x प्लस 10 y गुना में है तो y का मान कितना है मेरा 10 है बराबर 105। x प्लस ये 10 धन कितना हो जाएगा 100 बराबर में 105, इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 105 या माइनस 100। ओके, प्लस है उधर माइनस में, तो x बराबर कितना होगा 105 में से 100 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो नियत भाड़ा जो है मेरा कितना है x रुपया, मतलब 5 रुपया है। नियत भाड़ा मेरा कितना है 5 रुपया है और अतिरिक्त भाड़ा मेरा कितना है 10 रुपया है। ओके, तो अब क्या बोल रहा है 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। नियत भाड़ा जोड़ देंगे और अतिरिक्त चली गई दूरी हुआ है तो 10 है, तो 10 में गुना कर देंगे 25 से और 5 जोड़ देंगे तो मेरा 25 किलोमीटर का रुपया कितना बनेगा वो निकल जाए। तो यहाँ लिखेंगे अब यहाँ 25 किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा एक व्यक्ति का, तो यहाँ क्या कर देंगे नियत भाड़ा मेरा कितना है x रुपया मतलब 5 रुपया, इसलिए ये है नियत भाड़ा। उसके बाद y बराबर कितना है 10 रुपया। 10 रुपया किसका है अतिरिक्त चली गई दूरी, तो y बराबर 10 रुपया प्रति किलोमीटर का भाड़ा। 5 रुपया किसका है नियत भाड़ा और 10 रुपया किसका है प्रति किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, बोल रहा है 25 किलोमीटर का, तो यहाँ हम ले लेंगे इसका नियत भाड़ा 5 रुपया है और उसके बाद 10 रुपया किसका है अतिरिक्त दूरी, मतलब 1 किलोमीटर का 10 रुपया है, यहाँ 25 किलोमीटर का बोल रहा है तो गुना कर देंगे 25 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 प्लस 25 गुना 0 को हटा दीजिए कुछ देर के लिए, तो 25 गुना 1 25 हो गया, 0 हटाए थे 0 बैठा दीजिए 250 में 500 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 255। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।